नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं धनु लगन में यानी सेजिटेरियस असेंडेंट में थर्ड हाउस में जो राहु का ट्रांजिट चल रहा है, ये किस प्रकार का प्रभाव और कैसे रिजल्ट्स आपकी लाइफ में देने वाला है। तो मित्रों, सबसे पहले हम थर्ड हाउस से क्या देखते हैं। थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन, करेज और हमारी डेयरिंग का है। जो हम एडवेंचर्स करते हैं वो सभी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इसके साथ साथ जो राइटिंग स्किल्स होती हैं और जो हमारे इंटरनेट हो गया, हमारी जो जो योगा की एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। हमारे नेबर्स हो गए, हमारे कज़न्स हो गए, हमारे साथ जो कभी कभी जुड़ जाते हैं कुछ लोग और वो फिर छूट जाते हैं। जैसे अलग अलग क्लासेस में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े, कहीं जॉब करते हैं तो कुछ लोग जुड़े, कहीं बिजनेस करने जाते हैं तो रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो बीच बीच में लोग मिलते हैं और फिर चेंज होते रहते हैं, नॉट परमानेंट फ्रेंड्स, तो वो सभी भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी भी हमारी थर्ड हाउस देती है और हमारी स्किल्स, हमारे हॉबीज़, हैबिट्स एंड हमारे अंदर जो कलात्मक गुण होते हैं वो डेवलप होंगे या नहीं होंगे, स्पोर्ट्स की तरफ होंगे हम, ये सब चीज़ें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब राहु जैसा प्लैनेट जो छाया ग्रह है, वो एडवेंचरस है, वो हमारे को नई नई चीज़ें करने की प्रेरणा देता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की प्रेरणा देता है। जो नॉर्मली और कोई चीज़ नहीं कर रहा होता, वो राहु आपको ऐसा कोशिश करेगा कि आप वो एडवेंचर्स या वो रिस्क लेने की कोशिश करें। तो ये बहुत डेयरिंग बनाता है क्योंकि ये करेज के हाउस में बैठा है, तो करेज लेवल चेंज होता है और इसमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली किस प्रकार के प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ सकते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, जब ये थर्ड हाउस में से हमारे ट्रांजिट कर रहा होता है तो हमारे में करेज का लेवल चेंज हो जाता है। हम नए नए एडवेंचर करना चाहते हैं, स्पेशली वी स्टार्ट लीडिंग अदर्स। हम दुनिया को लीडरशिप देने की कोशिश करते हैं कम्युनिकेशन की फील्ड्स में, शॉर्ट ट्रैवलिंग में, मार्केटिंग, सेल्स, इन सब में भी हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स आ जाते हैं। आप में से जो लोग मार्केटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन की फील्ड में हों या शॉर्ट ट्रैवल इंडस्ट्री में हो, तो वो एडवेंचरस कामों में खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या ऐसे टूर्स या ऐसे पैकेजेस या ऐसी ट्रेनिंग दूसरों को दे सकते हैं कि कैसे ऐसे एडवेंचरस काम को स्किलफुली किया जा सकता है। यह आपके अंदर डेयरिंग पैदा करेगा और स्किल्स पैदा करेगा जो नॉर्मली आप किसी और में नहीं देखेंगे। नए नए चैलेंजेस लेना और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश आप आगे बढ़कर करेंगे। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मीडिया या सेल्स की, मार्केटिंग की कोई चीज़ नई तरीके से सीखना हो या आज के इंटरनेट के माध्यम से लोगों को कुछ सिखाना हो, तो ये स्किल्स डेवलपमेंट में आपको हेल्प करेगा। आइदर यू लर्न और आइदर यू टीच, बिकॉज 9th हाउस सामने है, वहाँ केतु बैठा है। ये आपको दोनों तरफ से फ़ायदा देने की कैपेसिटी रखता है। ये स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा आपको, डिजिटल मार्केटिंग में, सेल्स में, कम्युनिकेशन में, राइटिंग स्किल्स में, स्क्रप्चर्स लिखने में, ड्राइंग्स करने में, ऐसी सभी चीज़ों में जो हाथों से होने वाले कलात्मक काम हैं, वो भी, चाहे आप पॉट बनाने की, पॉटरी की साइड जाएं, चाहे आप कोई और तरीके का ऐसा काम करें या वॉइस से कुछ आप मिमिक्री का काम करना चाहते हैं, वो भी आपको ये करने में बहुत अधिक हेल्प करेगा। बिकॉज राहु आपको पता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ देता है। फॉरेन कंट्रीज से, फॉरेन पीपल से, अपने कल्चर से, बाहर के लोगों से जो है आपको कनेक्ट करेगा। ये अनलिमिटेड ग्रोथ दे सकता है और आपको ऐसे सक्सेसफुल पीपल्स के साथ भी मिला सकता है जिनके पूरा का पूरा जीवन इसी प्रकार के किसी सफल कार्यक्रमों में रहा है। वो आपके अंदर वैसी लीडरशिप भी डेवलप कर देगा, क्योंकि लीडरशिप के लिए भी ये हाउस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बस यहाँ का जो लॉर्ड है उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए और मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठा है तो आप देखेंगे कि आप एक नए होनहार लीडर बन के डेवलप होके बाहर निकल रहे हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स में अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि राहु आपको बहुत जल्दी शॉर्ट ट्रेवल्स की तरफ ले जाएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके लिए कई बारी नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, तो आइडियाज़ मिलते हैं। वो जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एबिलिटी भी राहु देता है, वो आपको एक अलग तरीके के
आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे और आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसमें नेगेटिविटीज़ भी रहती हैं मित्रों, क्योंकि राहु थर्ड हाउस में बैठा है, तो ये आपको सरकास्टिक और इम्पल्सिव एंड मिस कम्युनिकेशन की तरफ भी ले जा सकता है, क्योंकि आप कभी कभी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और कुछ ऐसे तरीके से बात करेंगे कि सामने वाले को बैडली हर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हर्ट करने की आपकी इच्छा बनेगी। और इसका नुकसान ये होगा कि आपकी अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में या जो बिल्कुल इनर सर्कल रहता है, कज़न्स हो गए, छोटे भाई बहन हो गए, या और आपके जो नेबर्स हैं वो आपसे दूर होने शुरू। आप कहीं मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, ओवरली एग्रेसिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन आपकी सारी रिलेशंस को, आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। आप अपने कोलीग्स, नेबर्स और अपने कज़न्स और सिबलिंग्स के साथ बहुत आर्गूमेंटेटिव या सरकास्टिक बात करके आप अपने मज़े लेने के लिए भी कभी कभी ऐसी बातें बोलेंगे, लेकिन उसका नुकसान आपकी टोटल इमेज को डिस्ट्रॉय करने में होगा। इसको समझने के लिए आप अपनी कुंडली के अंदर थर्ड हाउस के लॉर्ड की स्थिति को अच्छे से देख लीजिए, और इस राहु पे और कौन से ग्रहों की दृष्टि आ रही है। अगर मैलेफिक्स इम्पैक्ट आपकी कुंडली के प्लैनेट्स का आ रहा है तो ये काफ़ी हद तक इस प्रकार के ही रिजल्ट देगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस, आप कुछ ऐसा रिस्क ले लेते हैं, ये गैम्बलिंग टाइप का भी हो सकता है, ये रिस्क कभी कभी इलीगल इमॉरल रिस्क भी हो सकता है, जो आपको बहुत अधिक डिस्ट्रॉय कर देगा आपकी इमेज को, और आपके पूरे फ्यूचर को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ से आप वापस नहीं आ पाएंगे। कई बार लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि हमारा भविष्य कब अच्छा होगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपनी हॉबीज़ और हैबिट्स और थर्ड हाउस की क्वालिटीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, तभी आप अपने भाग्य भाव को भी इफ़ेक्ट दे पाएंगे। अगर आपका अपनी कम्युनिकेशन पे, अपने बिहेवियर पे और अपनी इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है तो सामने वाला हाउस भी बैडली इम्पैक्ट में आ जाएगा। साइकोलॉजिकली भी ये आपको कुछ अलग तरीके की करने की कोशिश करेगा। तो आप कई लोगों के सामने अपने आप को बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ प्रूव करने के चक्कर में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स या कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएंगे जो सामान्य तौर पे आपको किसी हालत में नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर आप अगेन एक ऐसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पर इमोशनल मेंटल लेवल पे आप डिस्टर्ब्ड रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ें रियल में आप जो चाहते हैं वो होंगी नहीं। अपने छोटे भाई बहनों से, अपने सिबलिंग से, नेबर्स से, अपने कोवर्कर्स के साथ आपको हारमोनियस रिलेशनशिप बिल्ड करके रखनी है। उनको आप प्यार करें, सरल हृदय से प्यार करें। आप देखिए कि कितना अधिक आपको ये लाभ मिलेगा। ये जो नेगेटिविटी किसी भी एक प्लैनेट की आती है, उसको रोकने के लिए कहीं से भी बाहर से कुछ नहीं होना। गॉड ने आपको फ्री विल दे के भेजा है, आप ही को अपने सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद करना है, और थॉट्स को जितना स्ट्रांग रखकर आप करेंगे वहीं से आपकी लाइफ में काफ़ी बेटरमेंट आएगी। जो आपकी इम्पल्सिव स्पीच है, आपकी सरकास्टिक जो वॉइस हो जाती है, जो सरकास्टिक आपके कमेंट्स रहते हैं, सबसे पहले तो मैं हर एक से यही कहता हूँ कि कभी भी किसी बात के लिए किसी को कमेंट्स ना दिया करें। परिस्थिति को एज इट इज़ अगर आप सामने रखकर बात करते हो तो कोई नहीं होता। जब हम अपना मिर्च मसाला जोड़ देते हैं, अपनी थॉट्स को बीच में जोड़ देते हैं, वहाँ से प्रॉब्लम आती है। और ये राहु आपको पूरी तरह भ्रम के अंदर ले जाकर आपसे ऐसी गलतियाँ बार बार करा सकता है। तो बच के रहें, सावधान रहें, कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी के साथ आपके संबंध खराब हो। सफलता के लिए किसी भी स्थिति में आपको अनएथिकल और इमोरल और इलीगल काम नहीं करना है। आपका एक गलती आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगी, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। किसी हालत में भी अपने द्वारा कोई ऐसा कार्य ना करें कि बाद में आप सोचते रह जाएं कि मैं क्या कर गया और मुझे इसका कितना भुगतना पड़ेगा। कभी कभी हम जोश में आकर कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन जीवन भर उसका दर्द, उसके ज़ख्म जो होते हैं वो हमारे को पीड़ा देते रहते हैं। सो अगर आपने हर चीज़ को अपने डिसिप्लिन से कंट्रोल में करके रखा तो सच मानिए आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर भी मैं आपको अपने मानसिक और अपने व्यवहार पे कंट्रोल के साथ साथ कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताता हूँ। मित्रों, राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको हमेशा भैरव बाबाओं की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप डॉग फीडिंग करते हैं, स्ट्रीट डॉग फीडिंग करते हैं, तो भी आपको बहुत लाभ देगा। मैं डॉग पालने के लिए कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं डॉग फीडिंग की बात कर रहा हूँ कि आप
अपने से बाहर जाकर भी किसी के लिए अच्छी भावना से कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा है। अभी जैसे सरकार ने एक आदेश दिया है, अगर ऐसा कुछ होता है कि डॉग्स को उठाकर किसी अलग जगह पे रखा जाता है तो वहाँ के एक यूनिट का या कुछ डॉग्स का खर्चा आप मंथली उठा लीजिए, तो भी आपके ऊपर राहु के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो रुक जाएंगे। राहु के बीज मंत्र का जाप, जिसे आप गूगल करने के बाद ढूंढ सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। राहु के बीज मंत्रों का जाप आपको बहुत लाभ देगा। इसके अलावा एक सूखा नारियल लीजिए, उसमें मीठा बूरा, कुछ शक्कर, कुछ देसी घी भरिए और उसको ऊपर से बंद वापस करके कहीं जहाँ चींटियाँ होती हैं वहाँ रखकर उसके ऊपर कुछ घास फूस डाल दीजिए, तो भी आपको इसका लाभ होगा। जैसे जैसे चींटियाँ उसे खाएंगी वैसे वैसे लाभ होगा। अगर आप बहुत परेशानी में हैं और कोई समाधान नहीं मिल रहा है आपको, तो आप क्या करें कि आप कहीं ऐसी जगह जाएं। तो आप क्या करें कि आप शमशान घाट जाएं, वहाँ पर बाहर एक शिव जी की एक प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा के आगे 5 अलग अलग प्रकार के एक एक की मात्रा में फल रखकर वापस आ जाएं, पलट के नहीं देखें। और उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जीवन से कुछ समस्याओं का समाधान होना शुरू हो गया है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।